माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ तमन्ना, योर टैरो रीडर, एंजल हीलर, इक्लेक्टिक मैजिक, ड्रैगन मैजिक, रूनिक मैजिक, चैनलिंग और ऑटोमेटिक राइटिंग के साथ मैं आपको डीप गाइडेंस और इंट्यूटिव मैसेजेस देती हूँ। और आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल होने वाली है, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्थ नंबर 6 की, यानी कि जिन लोगों का बर्थडे 6th 15th या फिर 24th ऑफ एनी मंथ होता है, ये रीडिंग आपके लिए है। जो ये पीरियड है 16 to 31st ऑफ दिसंबर का, ये जो टाइम है, ये साल का लास्ट फेज आपके लिए एक एंडिंग नहीं बल्कि एक पावर शिफ्ट लेके आ रहा है। बर्थ नंबर 6 वाले लोग, आई वुड से आप लोग नेचुरली रिस्पॉन्सिबल होते हो, केयर टेकर एनर्जी रखते हो, कहीं ना कहीं फैमिली, रिलेशनशिप और ड्यूटी को प्रायोरिटी देते हो और अक्सर अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हो। लेकिन जो आज के कार्ड्स है और जो रीडिंग है, वो मेरे को क्लियरली एक ही चीज़ बता रही है आपके लिए कि अब सिर्फ केयर करना काफ़ी नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको लीड करना होगा। ये रीडिंग अथॉरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, हीलिंग, बैलेंस और लाइफ चेंजिंग शिफ्ट के बारे में है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको एंड में दूंगी एक स्पेशल गाइडेड मैसेज जो कि आपको एक डेस्टिनी लेवल पे, आई वुड से एक ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज लेके आ रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आपका जो पहला कार्ड है वो है जनरल थीम का। द जनरल थीम फॉर द पीरियड ऑफ 16 to 31st ऑफ दिसंबर, नंबर 6 आपके लिए है एम्परर कार्ड। द एम्परर कार्ड ये एक मेजर आर्काना कार्ड होता है। ये कार्ड कहीं ना कहीं सिंबल होता है पावर का, स्ट्रक्चर का और लीडरशिप का। ये कार्ड ये बोलता है कि अब कंट्रोल आपके हाथ में है। सो नंबर 6, नॉर्मली आप लोग सॉफ्ट होते हो, लेकिन इस पीरियड में आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है ऐसी सिचुएशंस आपके सामने है जहाँ पे आपको स्टेप आगे करना हो या स्टेप अप करना पड़े, आप जहाँ पे हो वहाँ से अथॉरिटी पोजीशन में आना पड़े। हो सकता है आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो, बाउंड्रीज बनाए रखिएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में फोकस करिएगा। इस फेज में लोग हो सकता है आपसे गाइडेंस एक्सेप्ट करेंगे, आप डिसीजन मेकर बन सकते हो। कुछ लोगों के लिए आपको नेचुरली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सोचना होगा इस पीरियड में। फैमिली में आपको हो सकता है स्टेप अप करना हो और एक लीडर का रोल लेना हो। करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले प्रमोशन के साथ। किसी सिचुएशन में हो सकता है आप बोलो इनफ इज इनफ एंड यू टेक कंट्रोल इन योर हैंड्स। रूल्स और बाउंड्रीज आपको सेट करने पड़ेंगे इस पीरियड में। ये कार्ड कभी कभी ये भी करता है कि कहता है कि हो सकता है आप टू रिजिड हो जाओ, बट आपको अपनी इमोशनल सॉफ्टनेस को सप्रेस नहीं करना होगा। बर्थ नंबर 6 याद रखिए, पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप हार्श बन जाए। और राइट, एडवाइस मेरी आपको ये है कि लीडरशिप लीजिए, लेकिन कंपैशन के साथ। स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी होगी। अथॉरिटी को ईगो में मत कन्वर्ट होने दीजिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि बात करता है आपके करियर और फाइनेंस के बारे में। और यहाँ पे आपका कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। सो तो फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर, जो ये कप है, इसका मतलब है कि पास से बाहर आने का टाइम आ गया है। बर्थ नंबर 6, आप करियर में
पुरानी सोच, हो सकता है ओल्ड कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो, या फिर आउटडेटेड किसी रोल से जुड़े हुए हो, या फिर आप पुराने स्किल्स पे ही कर रहे हो, आपको अपने हो सकता है स्किल्स भी अपग्रेड करने पड़े। हो सकता है कि आप किसी पुराने पैटर्न को रिपीट कर रहे हो। प्लीज चेक एंड लीव दैट। जो पहले काम करता था अब वो काम नहीं करेगा। अपग्रेड योर स्किल्स। इमोशनल अटैचमेंट प्रोग्रेस को रोक रही है आपकी, सो उसको चेक कीजिए। सेम जॉब सिर्फ सिक्योरिटी ला सकती है, कई बारी ग्रोथ नहीं। बिजनेस में ओल्ड मॉडल को आप हो सकता है पकड़ के रखे हुए हो, पहले भी ऐसे ही होता था, माइंडसेट हो, उसको अब आपको छोड़ना होगा। अगर मैं मनी के एरिया में देखूं, पैसा स्लो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी अप्रोच पुरानी है। ग्रोथ के लिए अपग्रेड ज़रूरी है। मेरी एडवाइस आपको ये है कि अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। न्यू टेक्नोलॉजी या फिर न्यू सिस्टम को एक्सेप्ट कीजिए। पास्ट सक्सेस को फ्यूचर का ब्लूप्रिंट मत बनाइएगा। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि कंफर्ट छोड़ दोगे तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि बात करता है आपके लव और रिलेशनशिप के एरिया में। और यहाँ पे आपका कार्ड आया है टेम्परेंस कार्ड। बर्थ नंबर 6 ये कार्ड इमोशनल बैलेंस और हीलिंग का कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड जब आता है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है। एक्सट्रीम से बाहर आ जाइए। इस पीरियड में आर्ग्यूमेंट्स को आपको काम करना होगा, इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाना होगा, रिलेशनशिप्स में पेशेंस लेके आनी होगी। अगर आप कमिटेड हो तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन में वर्क करना होगा। ईगो क्लैशेस आपको उससे डिसॉल्व होते दिखेंगे। हीलिंग कॉन्वर्सेशंस पॉसिबल होंगी जिससे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हो तो आप रश रोमांस नहीं चाहोगे। आपको स्लो और बैलेंस इमोशनल स्टेबिलिटी कनेक्शन चाहिए, तो आप उसी की तरफ देखिए। डोंट फॉल इनटू थिंग्स विच आर शॉर्ट टर्म। इमोशनल लेसन आपके लिए ये है कि ये कार्ड ये सिखाता है गिव भी ज़रूरी है, रिसीविंग भी ज़रूरी है। सो बर्थ नंबर 6 आप अक्सर ज़्यादा गिव करते हैं, लेकिन इस पीरियड में यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं बैलेंस सीखना होगा। मेरी एडवाइस आपको ये है कि पेशेंस रखिए, हीलिंग को टाइम दीजिए, सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि आपके हेल्थ और फिटनेस के बारे में बात करता है। और यहाँ पे आपका कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड स्पीड और मूवमेंट का कार्ड है। बर्थ नंबर 6 हेल्थ के कंटेक्स्ट में ये कार्ड ये बताता है कि एनर्जी सडन चेंज होंगी इस पीरियड में। रिकवरी फास्ट हो सकती है जो दिखेगा, लेकिन ओवर एक्सर्शन का भी रिस्क रहिएगा। सो प्लीज कीप दैट इन चेक। इस कार्ड का ये मतलब है कि ट्रीटमेंट का आपको जो भी आपने न्यू ट्रीटमेंट्स शुरू की है उसका आपको क्विक रिस्पांस मिलेगा, सडन इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे, एनर्जी स्पाइक होती दिखेगी। ये कार्ड मेरे को ये भी बता रहा है दैट समवेयर यू आर ओवरवर्किंग, समवेयर यू आर इग्नोरिंग रेस्ट। 8 ऑफ वॉन्ड्स बोलता है मूवमेंट अच्छी है, लेकिन एक डायरेक्शन के साथ। मेरी एडवाइस आपको ये है कि रेस्ट और एक्टिविटी का आपको बैलेंस रखना होगा। सडन सिम्टम्स को इस टाइम पीरियड में इग्नोर मत कीजिएगा। स्पीड के साथ अवेयरनेस को भी माइंड में रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट कार्ड की, जो कि है आपका स्पेशल गाइडेंस कार्ड, जो कि है मोनोलिक डेक से, और वो कार्ड है न्यू मून इन एक्लिप्स। ये कार्ड कहता है एक्सेप्ट
पावरफुल चेंज। ये सबसे इंटेंस मैसेज है नंबर 6 आपके लिए। नॉर्मली एक्लिप्स एनर्जी जो होती है ये डेस्टिनी शिफ्ट लेके आती है। यूनिवर्स क्लियरली बोल रहा है दैट इस वक्त चेंज इज अनअवॉइडेबल फॉर यू। इस पीरियड में हो सकता है कि कोई सिचुएशन अचानक एंड हो सकती है या फिर एक नया चैप्टर बिना वार्निंग के स्टार्ट हो जाए। जो अनस्टेबल है वो हो सकता है कि सडनली आपको दिखे कि कोलैप्स हो गया है। नाउ व्हाट दिस कार्ड मीन्स फॉर यू, हो सकता है आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे लेकिन फायदा आपका रहेगा सरेंडर करने में। जो जा रहा है वो ऑलरेडी वीक था तो उसे होल्ड करके मत रखिए। जो जा रहा था वो आपके नेक्स्ट वर्जन के लिए ही है, सो उसे जाने दीजिए। बर्थ नंबर 6, आई नो आप लोगों को कंट्रोल पसंद करते, आप कंट्रोल पसंद करते हो, लेकिन जो ये कार्ड है वो आपको ये बता रहा है कि कभी कभी कंट्रोल छोड़ना ही ग्रोथ होता है। मेरी एडवाइस आपको ये है कि चेंज से मत डरिए। इमोशनल अटैचमेंट को थोड़ा सा आपको लूजन करना होगा। ट्रस्ट करिए और यूनिवर्स आपको अपग्रेड कर रहा है नेक्स्ट वर्जन में आपके। सो बर्थ नंबर 6, ये जो नेक्स्ट फेज है 16 to 31st of December, ये आपके लिए लेके आ रहा है आई वुड से अथॉरिटी एंड लीडरशिप समवेयर इन योर करियर। पास्ट की चीज़ों से आपको आगे मूव करना होगा, इमोशनल बैलेंस रखना होगा रिलेशनशिप में, और हेल्थ में आप बहुत फास्ट शिफ्ट्स देखोगे। और जो लास्ट की गाइडेंस है उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। ये फेज आपको याद दिलाता है कि तुम सिर्फ एक केयर टेकर नहीं हो, यू आर अ लीडर ऑल्सो। तो ये थे आपके कार्ड्स के मैसेजेस फॉर 16 to 31st of December। कमेंट्स में आप लिख सकते हैं आई एक्सेप्ट पावरफुल चेंज विद ट्रस्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं हर महीने आपके लेके आ सकूं गाइडेंस और मैसेजेस। मैं हूं तमन्ना और मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने पावर को भी इम्ब्रेस कीजिए।